जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है बच्चों कि संख्या देखिए, गिनकर मोती बनाइए और लिखिए। अब क्या करना है हमें, हमारे पास में संख्याएं दी हुई है। ठीक है, 15 है, 27 है, 43 है, 23 है, 40 है और 39 है। तो ये सारी संख्याएं तो हमें दे रखी है। और मालाएं, एक माला बनी हुई है और खुले हुए मोती भी दिख रहे हैं हमें, मगर बाकी कॉलम्स में हमें सिर्फ धागे दिखाई दे रहे हैं। इनमें हमें मोती पिरोने हैं। ठीक है, माला बनानी है मोतियों से। तो अब जैसे 15 है तो एक माला में कितने मोती बनाने हैं, हमें 10 मोती बनाने हैं और पीछे के 5 मोती हमें खुले रखने हैं। फिर प्रसारित रूप, अब जैसे इसमें एक माला है तो 10 + 5 लिख दिया हमने, 10 मोती और 5 मोती अलग अलग। जो माला के मोती है उसको तो हमने लिखना है 10 और जो खुले मोती है उसको लिखना है 5। ऐसे ही यहाँ पे है 27, तो 27 को हमने 10-10 के 2 मोती बनाने हैं, 10-10 की 2 माला बनानी है। और पीछे कितने बच गए, 20 हो गए 2 माला बनाने पे 10-10 मोती से 20, और पीछे कितने बचे हैं 7, तो हमें 7 मोती खुले रखने हैं और यहाँ पे लिखने हैं 20 + 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारे प्रश्न हल करने हैं। तो पहले में तो मोती बने हुए हैं, अब 27 संख्या दे रखी है तो 27 में हमें माला में मोती पिरोने हैं। तो आइए, कितने, एक माला में कितने मोती पिरोने हैं, 10 मोती। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने एक माला बना दी। उसके बाद में हम दूसरी माला में भी 10 मोती लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 और 10 कितने हो गए, 20। अब खुले मोती कितने हैं, 7। 20 के बाद में 7 बच रहे हैं, तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तो खुले मोती लिख दिए। तो हम प्रसारित रूप लिखेंगे 20 + 7। ठीक है, 20 + 7 कितना होता है, 27। तो ये हमने माला बना दी और प्रसारित रूप भी लिख दिया है। उसके बाद में हमारे पास में संख्या है 43। कितनी है, 43। तो एक माला में 10 मोती से अधिक नहीं लेने हैं हमें। तो 4 माला हैं तो हमें 10-10 की 4 मालाएं बनानी हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए, 10 एक माला में। फिर दूसरी माला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 हो गए। अब खुले मोती कितने बच गए, 40 के बाद में 3 बच गए। तो हमने यहाँ 3 मोती बना दिए, 1 2 और 3। ठीक है, अब 40 और 3 कितने हो गए, 43। तो हमने यहाँ प्रसारित रूप लिख दिया 40 + 3 कितने हो गए, 43। ठीक है बच्चों, अब है अगली संख्या हमारे पास में 23। क्या संख्या है, 23। तो एक माला में 10 मोती, दूसरी माला में 10 मोती, तो हो गए 20। और खुले मोती कितने हैं, 3। तो हम यहाँ खुले मोती की संख्या लिख देते हैं। ठीक है, खुले मोती अलग से लिख लिए, बना दिए हमने। अब एक माला में 10 मोती हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 10 20, 20 और 3 23। तो इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 20 + 3। ठीक है, 20 तो ये वाले मोती और 3 खुले मोती। ठीक है, हो गए 23। फिर अगली संख्या है हमारे पास में 40। तो 40 मोती हैं, 40 मोतियों को हमें 4 माला में पिरोना है। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए एक माला के 10 मोती। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो हो गए 40 मोती। अब 40 के ऊपर एक भी मोती नहीं है, तो एक माला में 10 मोती पिरोने थे हमें, तो हमने 4 मालाओं में 40 मोती पिरो दिए हैं। तो यहाँ हम प्रसारित रूप लिखेंगे 40। क्यों कि खुले प्लस हमें आगे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि आगे खुले मोती है ही नहीं, ठीक है। फिर अगली है हमारी संख्या 39। कितनी है? 39। तो 39 में हमें 3 मालाएं बनानी हैं। 30 10 की 3 माला हो जाएगी, तो 30 मोती तो ये हो गए। फिर बचेंगे कितने मोती? 9 मोती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हो गए? 9 मोती तो खुले हो गए। और एक माला में कितने मोती लगाने हैं? 10, तो 10 और 10 20 और 10 30। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 9 कितने हो गए? 39। तो इसका हम प्रसारित रूप लिखेंगे 30 + 9, तो कितने हो गए? 39, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको मालाओं में मोती पिरोने हैं और जो खुले मोती हैं उनको भी पास में बनाना है, ठीक है।